सभी को नमस्ते मेरा। आज हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं। जिस टॉपिक का नाम है सामाजिक परिवर्तन। एन गुप्तन शर्मा की बुक में से इसका एनालिसिस करेंगे। तो सर्वप्रथम देख लेते हैं परिवर्तन एक्चुअल में होता क्या है। तो परिवर्तन का मतलब होता है जैसे फीचर ने क्या बोला है कि परिवर्तन पहले की अवस्था या अस्तित्व के प्रकार में अंतर को कहते हैं। मतलब पहले की अवस्था और आज की अवस्था में जो अंतर देखने को मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, परिवर्तन। और उन्होंने परिवर्तन का संबंध प्रमुख रूप से 3 बातों से लगाया। एक तो वस्तु, समय एवं भिन्नता। तो वस्तु का मतलब ये होता है कि समाज में उस टाइम की जो भी परिस्थितियाँ या सामाजिक स्थिति कह सकते हैं, या उसकी सामाजिक संरचना को हम वस्तु कहते हैं। जैसे अगर हम विवाह परिवार, ये भी एक वस्तु ही है कि उस टाइम पे विवाह परिवार जैसी संस्थाएं कैसी रही है। इसके अलावा सामाजिक संबंध, क्योंकि अगर हम मेकावर पेज के अनुसार देखें तो समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल। तो सामाजिक संबंध है वो भी वस्तु ही है। और सामाजिक संबंधों के जाल से ही विभिन्न संस्थाओं और समितियों का गठन हुआ है। तो वो वस्तु हो गई। फिर समय, उस टाइम की क्या, वो जो समय है उस टाइम का, और उस भिन्नता। तो ये 3 बातें परिवर्तन में देखने को मिलती हैं कि बदलाव, अंतर। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाएं तो किसी भी वस्तु में समय सापेक्ष जो भिन्नता देखने को मिलती है उसी को हम क्या बोलते हैं, परिवर्तन। जैसे सामाजिक संबंध, तो सामाजिक समय आदिम काल में क्या थे, फिर प्राचीन काल में सामाजिक संबंधों में क्या बदलाव हुआ, फिर मध्यकाल में उनमें क्या बदलाव हुआ, और आधुनिक काल में आज सामाजिक संबंध कैसे देखने को मिलते हैं। तो ये समय के साथ उसमें बदलाव होता रहता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, परिवर्तन। तो ये तो परिवर्तन हो गया। अब सामाजिक परिवर्तन की हम बात करें तो सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। तो सामाजिक परिवर्तन की जो अवधारणा है इसको सर्वप्रथम 1922 में आकबर ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में प्रतिपादित किया है और बताया है जैसे कुछ विद्वानों ने सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा है, तो कुछ ने सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को कहा है। तो हम कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। जैसे मेकाइवर पेज क्या बोलते हैं कि उन्होंने वही सामाजिक संबंधों में, केवल इन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को उन्होंने क्या बोला है, सामाजिक परिवर्तन। क्योंकि उन्होंने समाजशास्त्र की विषय सामग्री को केवल सामाजिक संबंध ही बताया है, इसलिए उन्होंने सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा है। जैसे कि ग्रामीण समाज, अगर हम ग्रामीण समाज की हम बात करें तो ग्रामीण समाज में प्राथमिक संबंध होते हैं, और जैसे ही वो ग्रामीण समाज थोड़ा शहरी समाज में कन्वर्ट होता है तो उनमें द्वितीयक संबंध देखने को मिलते हैं, तो उसको उन्होंने सामाजिक परिवर्तन कहा है। फिर किंग्सले डेविस ने क्या बोला है, सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या पूर्णतः समाजशास्त्री ढंग से की है। वे लिखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन में हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं। तो उन्होंने, किंग्सले डेविस ने सामाजिक ढांचे और प्रकार, ठीक है ना, उनमें होने वाले परिवर्तन को बोले। जैसे सामाजिक ढांचे के अंतर्गत संस्थाएं हो गई, संस्थाओं में हम परिवार भी एक संस्था बोल सकते हैं। जैसे पहले क्या होता था, पहले संयुक्त परिवार होते थे, अब एकल परिवार देखने को मिलते हैं, तो ये इसके ढांचे में बदलाव हुआ। फिर वैसे ही संयुक्त परिवार के जो कार्य थे वो अलग थे। जैसे संयुक्त परिवार में नियंत्रण की व्यवस्था ज़्यादा थी। इसके अलावा सभी को संयुक्त संपत्ति इसकी एक विशेषता थी, ठीक है ना। वैसे एकल परिवार में निजी, पहले सामूहिक ये संपत्ति थी, सामूहिक स्वामित्व था। अब एकल परिवार में एकल स्वामित्व हो गया।
तो ये इस प्रकार के ढांचे और उनके कार्यों में क्या बदलाव हो गया है। पहले नियंत्रण ज्यादा था, अब स्वतंत्रता मिलने लग गई है। वैसे ही वैवाहिक संस्थाएं हैं, वह भी एक ढांचा है, तो उसके भी काम आज चेंज हो गए हैं। तो यह किंग्सले डेविस के अनुसार ढांचे और प्रकारों में होने वाले परिवर्तन को उन्होंने क्या बोला, सामाजिक परिवर्तन। वैसे ही जैनसन ने क्या बोला है कि मानव के व्यवहार और विचारों में होने वाले परिवर्तन को उन्होंने क्या बोला है, सामाजिक परिवर्तन। जब व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है, उसके विचार बदल जाते थे, तो उसको समाज में बदलाव हो जाता है, तो उसको उन्होंने सामाजिक परिवर्तन कहा है। वैसे गिन्सबर्ग, जॉनसन, रेमंड फर्थ ने सामाजिक ढांचे में परिवर्तन को कहा है ना। जैसे ग्रामीण समाज का एक ढांचा, संयुक्त परिवार, दातेदारी, ये सब का प्रभाव रहता है। वैसे फिर शहरी सभ्यता आ जाती है, तो उसमें फिर एकल परिवार, नातेदारी का महत्व कम हो जाता है, द्वितीयक संस्थाओं का महत्व ज्यादा हो जाता है, तो ढांचे में बदलाव को उन्होंने सामाजिक परिवर्तन कहा है। गिन्सबर्ग ने भी यही बोला है, मेरा तात्पर्य सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन से है। जॉनसन ने भी सामाजिक ढांचे में परिवर्तन को बोला है कि जो मूल्य, संस्थाएं, इनमें जो परिवर्तन होता है सामाजिक परिवर्तन है। फिर बोटोमोर ने सामाजिक संरचना और सामाजिक संस्थाओं और उनमें जो पारस्परिक संबंध है, उनमें होने वाले परिवर्तन को बोला है। सामाजिक संरचना व्यक्ति और फिर व्यक्ति के जो संस्थाएं बनती है सामाजिक संबंधों के जाल से, उनसे फिर जो परंपराएं, नियम, प्रतिमान होते हैं, उनसे मिलकर सामाजिक संरचना बनती है। और ये भी सारी संरचनाएं, जो संस्थाएं होती है, जैसे विवाह, परिवार, नातेदारी, ये सब एक दूसरे से क्या जुड़े हुए रहते हैं, तो उनके पारस्परिक संबंधों में जो परिवर्तन होता है उसी को सामाजिक परिवर्तन कहा है। फिर गिलिन और गिलिन ने क्या बोला है, जीवन जीने के लिए कुछ रीतियां, विधियां जो अपनाई जाती है, उनमें होने वाले परिवर्तन को बोला है। तो मतलब जो भी कोई समूह होता है, समाज होता है, उनमें जो रीतियां, विधियां जो चली आ रही है कार्यों को करने के लिए, तो उन रीतियों और विधियों में जब बदलाव होता है, तो उसको हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये गिलिन और गिलिन कहते हैं। तो ये विभिन्न परिभाषाएं। इसके अलावा जॉनसन ने क्या बोला है, सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों और सामाजिक अंतक्रियाओं अथवा सामाजिक संगठन के किसी भाग में घटित होने वाले हेरफेर या संशोधन के लिए प्रयुक्त किया है। मतलब गिलिन और गिलिन ने क्या बोला है, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया जैसे सहयोग, पहले सहयोग ज्यादा देखने को मिलता है, समन्वय ज्यादा देखने को मिलता था ग्रामीण समाज में। आज अगर हम शहरी समाज की बात करते हैं, तो प्रतियोगिता ज्यादा, प्रतिस्पर्धा ज्यादा देखने को मिलती, संघर्ष ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये सामाजिक प्रक्रियाएं होती है। फिर सामाजिक प्रतिमान वो होते हैं जो कुछ नियम होते हैं जिसके आधार पर व्यक्ति व्यवहार करता है। तो ग्रामीण समाज में जो नियम, प्रतिमान जो स्थापित किए गए थे, वो अधिकतर लोगों में सामूहिकता को बढ़ावा देते थे और मतलब उनमें नियम प्रतिमानों में एकजुटता होती थी, बड़ों के प्रति सम्मान होता था। मगर आज जो सामाजिक प्रतिमान है, नियम प्रतिमान, वो बदल गए हैं, जिसमें स्वतंत्रता, समानता है। तो ये जो नियम प्रतिमान है, इनमें बदलाव होने लग गया है। फिर सामाजिक अंतक्रिया मतलब एक दूसरे से जो व्यवहार करने का जो तरीका है, पहले अलग था, अब अलग हो गया है। तो इनमें सब में बदलाव को उन्होंने क्या बोला है, सामाजिक परिवर्तन। तो ये सारी विभिन्न परिभाषाएं हैं। इन्हीं विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर हम इनकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। जैसे सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति क्या होती है, सामाजिक होती है। मतलब अगर हम देखा जाए तो जो समाज से रिलेटेड जो संस्थाएं हैं, उनमें होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत रखेंगे। जैसे कि परिवार, विवाह, जाति, प्रजाति, इनमें होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या बोलेंगे, सामाजिक परिवर्तन।
फिर एक सार्वभौमिक घटना है, अगर हम सामाजिक परिवर्तन की हम बात करें तो विभिन्न कालों विभिन्न समाजों में यह देखने को मिली है, इसलिए यह क्या है, सार्वभौमिक घटनाएं शब्द पाई जाती है। फिर सामाजिक परिवर्तन अवश्यंभावी और स्वाभाविक प्रक्रिया, मतलब ऐसा नहीं कि बदलाव नहीं हो रहा है, आदि मानव काल से लेकर के प्राचीन काल, मध्यकाल और आज आधुनिक काल, फिर उत्तर आधुनिक काल तक ये जो परिवर्तन हो रहे हैं ये होते जा रहे हैं और स्वाभाविक है, मतलब परिवर्तन होना निश्चित है। फिर सामाजिक परिवर्तन की गति असमान तुलनात्मक ये है कि हर काल में उनकी गति की धीमी है, फिर तेज होती गई, फिर आज बहुत तेज है परिवर्तन की गति। फिर तुलनात्मक ये है कि जैसे अगर हम आज के समय की हम बात करें तो एशियाई देशों में परिवर्तन की गति धीमी है, वहीं पश्चिमी समाजों में परिवर्तन की गति तेज है। तो इसकी गति के असमान और तुलनात्मक के काल के आधार पर भी, और जिस काल में हम रहते हैं उस काल के विभिन्न समाजों में भी उसकी गति असमान और तुलनात्मक है। फिर सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है, क्यों? क्योंकि समाज में जो परिवर्तन होता है वो गुणात्मक तथ्य है, गुण के आधार पर है, जिसको हम माप नहीं सकते। क्योंकि विचारधारा इनमें जो परिवर्तन होता है उसको हम माप नहीं सकते। नियम प्रतिमानों में बदलाव होता है उनको भी हम माप नहीं सकते हैं, क्योंकि नियम प्रतिमान और विचारधारा क्या है, अभौतिक संस्कृति जिनको हम देख नहीं सकते, अमूर्त होती है, तो बदलाव क्या एक जटिल तथ्य है। फिर सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, मतलब समाज में आगे क्या बदलाव होगा उसको हम भविष्यवाणी करना थोड़ा कठिन है। पर इसका मतलब ये नहीं कुछ नियम नहीं है या कुछ ऐसे कारक नहीं जिससे हम यह बता नहीं सकते कि आने वाले समाज में क्या बदलाव होगा, मगर फिर भी कुछ ऐसे परिवर्तन अचानक घटित हो जाते हैं जिससे समाज में बदलाव हो जाता है। जैसे नेपाल में होने वाला जेनजी आंदोलन जिसने समाज में बदलाव किया, तो उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, वो एक क्रांति थी मैक्स वेबर ये कार्ल मार्क्स के अनुसार। तो वही है कि औद्योगिकरण नगरीकरण आया तो भविष्य में उसने जाति प्रथा संयुक्त परिवार को तो तोड़ ही दिया, पर अपराधों में भी वृद्धि की। तो औद्योगिक नगरीकरण के कारण अपराध में वृद्धि होंगी ये किसी ने नहीं सोचा था, तो ये क्या अचानक होने वाले कुछ परिवर्तन होते हैं जिसकी भविष्यवाणी करना कठिन होता है। तो ये है इसके परिवर्तन मतलब विशेषताएं मुख्यतः। वैसे विल्बर्ट मूर ने भी आधुनिक समाज में सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं का उल्लेख किया है कि जो आधुनिक समाज है उसमें क्या बदलाव हो रहा है। तो ये एक अनिवार्य नियम है बदलाव, क्योंकि ये कि सामाजिक संरचना के किसी न किसी अंग में परिवर्तन अवश्य होता है। पहले के समाजों की तुलना में आधुनिक समाज में परिवर्तन अधिक होते हैं, मतलब अब जो परिवर्तन की गति है वो बहुत तीव्र है। परिवर्तन का फैलाव सामाजिक जीवन के अब सभी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। विचारों संस्थाओं में जो परिवर्तन की गति है उससे कहीं तेज गति भौतिक वस्तुओं के क्षेत्र में देखने को मिली है। स्वाभाविक ढंग से और सामान्य गति से जो परिवर्तन होते हैं उनका प्रभाव हमारे विचारों और सामाजिक संरचना में भी अधिक होता है। फिर सामाजिक परिवर्तन के संबंध में अनुमान लगाया जा सकता है, किंतु उसके बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। वही हम अनुमान लगा सकते हैं पर निश्चित रूप से कुछ कह नहीं सकते परिवर्तन के बारे में। फिर यह गुणात्मक होता है, गुणों में परिवर्तन होता है इसमें। फिर आधुनिक समाज में सामाजिक परिवर्तन न तो मनमाने ढंग से किया जा सकता है और न ही उसके प्राकृतिक नियमों पर स्वतंत्र व संगठित छोड़ दिया जाता है। मतलब ये कि अगर हम आधुनिक समाज की हम बात करें तो अधिकतर जो परिवर्तन नियोजित हो रहे हैं और जो अचानक अगर प्रकृति के द्वारा या कुछ भी घटित होते हैं तो उनको भी कंट्रोल करने के लिए नियम बना दिए जाते हैं या कुछ संस्थाएं गठित कर दी जाती है। तो इस प्रकार से आधुनिक समाज में जो परिवर्तन होता है न तो मनमाने ढंग से किया जाता है न ही उसे प्रकृति के नियमों पर छोड़ दिया जाता है। तो ये है आज हमने सामाजिक परिवर्तन में परिवर्तन क्या है, फिर परिवर्तन का अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषताओं का एनालिसिस किया है। धन्यवाद सभी को।